सो दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आप सभी भाई लोग जो बस ये सोच रहे हैं कि यार बाइक अपग्रेड करनी है, सुपर बाइक में जाना है, बड़ी सीसी की बाइक लेनी है, बहुत चला ली 100 सीसी 200 सीसी, अब चलानी है हमें बड़ी 600 700 सीसी। तो दोस्तों हिमालयन 650 के बारे में चर्चाएं चालू हो चुकी हैं, उसकी कहीं कहीं कुछ फोटोज इंटरनेट पे आने लगी हैं। तो उस बाइक के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और क्या पता नेवर नो कि शायद यही वो बाइक हो जिसका आप वेट कर रहे हो, या फिर शायद आप डिसअपॉइंट हो। सो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर अभी जो सब चीजें हमें पता है उसके बारे में हम बात करते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों रॉयल इनफील्ड में जो हिमालयन ब्रांड है उसने काफ़ी अपना एक मार्केट में नाम बना चुकी है। मतलब कि लोग हिमालयन को ऐसे जानते हैं कि मतलब कि जैसे स्प्लेंडर को जानते थे, जानते हैं। मतलब जब बात एडवेंचर की आती है, ट्रेल्स की आती है, ऑफ रोडिंग की आती है, टूरिंग की आती है, तो कहीं ना कहीं हिमालयन एक ऐसा नाम है जो हमेशा आपको सुनाई देगा, कभी अच्छी चीजों के लिए कभी बुरी चीजों के लिए, पर नाम जरूर सुना होगा हिमालयन का। और सही बताऊं तो एडवेंचर की दुनिया में ऑफ रोडिंग मशीन जो काफी केपेबल बाइक, अच्छा टॉर्क, वेल डिजाइंड, हिमालयन ने वो ट्रेंड एक सेट करा था इंडियन ब्रांड में, और ऑलरेडी कर रहे हैं। ऑलरेडी उनकी जो 450 सीसी वाली हिमालयन है वो काफी टॉप नॉच है फीचर्स में, और काफी लोगों को पसंद आ रही है। पर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो रॉयल इनफील्ड है वो हिमालयन को प्योर सुपर कैटेगरी में लाना चाहते हैं विद देयर हिमालयन 650। सो 650 सीसी हिमालयन इतनी एक्साइटिंग क्यों है? सो देखो दोस्तों, हिमालयन 650 में आई थिंक जो सेम इंजन जो इंटरसेप्टर का इंजन है, जो सुपर मीटियोर का इंजन है, 650 सीसी 648 सीसी का आई थिंक जो इंजन है, जिसमें करीबन 47 हॉर्स पावर और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा करता है जो इंजन, उसी इंजन के अराउंड ये बाइक बिल्डअप हो रही है। तो इंजन तो देखो काफ़ी टॉर्क की है, काफ़ी पावर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इंटरसेप्टर और इसमें काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड है। और ये 650 सीसी का जो इंजन है, ये अगर आप कहीं भी कैसे भी टरेन में, इतनी पावर है, कहीं भी लेके जा सकते हो, चाहे आपको टूरिंग करनी हो, चाहे आपको हाईवे पे चलना हो। तो इंजन में जो पावर आउटपुट है, पावर नंबर्स है, उसमें कोई कमी नहीं है, मोर देन सफिशिएंट। पर आई थिंक जो नई हिमालयन जो ये 650 हो रही है, इसमें सिर्फ इंजन ही नहीं, आई थिंक इसका जो पूरा ओवरऑल डिज़ाइन, आई थिंक चेसिस पे भी काम किया गया है, इसके सस्पेंशन पे काम किया गया है, उसके अलावा जो उसकी फ्यूल टैंक है उसको भी बड़ा करा है, एंड काफ़ी चीज़ें हैं। इज़ नॉट जस्ट कि एक इंजन लगा दिया है और दैट्स इट। हिमालयन का जो टैग है उसको रखने के लिए आई थिंक काफ़ी चीज़ें इसके अराउंड काम करी होंगी इसमें। खासतौर से जो इसकी स्पाई पिक्चर्स जो आपके सामने चल रही है, इसमें देख सकते हो लिक्विड कूल मेरे को लग रहा है ये इंजन है। और आपका वन साइड इसका जो एग्जॉस्ट है वो एक ही साइड है, जो और ऊपर की तरफ है, विच इज़ लाइक वेरी कॉमन व्हेन अगर आप ऑफ रोडिंग और उस टाइप की बाइक्स देते हो। उसके बाद अगर हम फोटोज़ को ही देखें तो इसमें आप अगर देख सकते हो तो अपसाइड डाउन फोक्स दिए हैं आगे, एंड पीछे मोनोशॉक है। और इसका जो टेल वाला सेक्शन है, टेल सेक्शन, वहाँ पे जो लाइट्स हैं उसमें आप देख सकते हो कि बीच में कोई सेंटर टेल लाइट नहीं है। जो इंडिकेटर्स हैं जैसे हमारे हिमालयन 450 में है अभी नई में, जो आपके इंडिकेटर्स होते हैं वही आपकी टेल लाइट्स, ब्रेक लाइट्स भी हो जाती हैं। सो वही सेटअप इसमें भी दिया है, सेम सेटअप। इनफैक्ट अगर आप फ्रंट में भी देखोगे तो इसमें थोड़ी फेयरिंग दी है जो आपके हिमालयन में नहीं है। वहाँ पे एक फेयरिंग है जो आपकी लाइट से बॉडी को कनेक्ट कर रही है। पर अगर लाइट देखो वही गोल लाइट है आई थिंक जो हिमालयन 450 की है। और किसी स्पाई शॉट्स में आप क्लोजली थोड़ा सा देखोगे तो इसका जो कंसोल है वो भी राउंड डिजिटल कंसोल है जैसे हिमालयन 450 का, जो काफ़ी अच्छा है, विजिबल है, जिसके अंदर नेविगेशन भी है, मोड्स भी हैं, काफ़ी कुछ है। एंड आई थिंक जो हिमालयन जो ये है 650, इसमें सिर्फ पावर नहीं और सिर्फ ये चीज़ें नहीं, आई थिंक टेक्नोलॉजी में भी कंपनी काम करेगी। मेरे को लगता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल लेकर आएगी, और फिर ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, ABS हो गया, और आपका इसका हम श्योर नहीं कर सकते क्योंकि हिमालयन हो गया, कॉस्ट भी थोड़ा चेक में रखना होता है। और हिमालयन रॉयल इनफील्ड इन चीज़ों में उतना नहीं जाना जाता जितना TVS जाना जाता है कि सारे फीचर्स सब कुछ लोड कर दो। सो कहीं ना कहीं मेरे को आई एम नॉट श्योर कि इसमें राइड बाय वायर भी होगा और ट्रैक्शन कंट्रोल भी होगा और ABS तो होगा ही नेचुरली, बट राइडिंग मोड्स तो होंगे। और अगर राइडिंग मोड्स हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS एंड राइड बाय वायर थ्रॉटल रिस्पॉन्स जो होता है उनके अराउंड अगर राइडिंग मोड्स बने तो इट विल बी वेरी ग्रेट। पर एक चीज़ जो मेरे को इसमें लग रही है, अगर आप देखोगे ध्यान से, कि इसमें जो फ्रंट का टायर है वो और बैक वाला, इसमें 21 और 18, 21-17 वाला सेटअप नहीं दिख रहा है। आगे 21 इंच का टायर नहीं लग रहा है, इसमें साफ साफ लग रहा है कि आगे 19 इंच का सेटअप है और पीछे वाला 17 या 18 का सेटअप है। अब ये सोचते हुए मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या ये एक्चुअल में हिमालयन वाला
टैग है इसमें, क्योंकि हिमालयन की जब बात आती है तो 21 का फ्रंट, पतला टायर, ऑफ रोडर, कहीं भी चढ़ जाए वो जो सेटअप होता है प्योर ऑफ रोडिंग मशीन में, इसमें कहीं ना कहीं वो 21 इंच वाला नहीं लग रहा है। अब शायद कंपनी इसको इस तरीके से भी रख रही है कि शायद वो हिमालयन जो हल्की वाली हिमालयन है इसके अराउंड तो 450 हल्की होगी, इनफैक्ट वो भी हल्की नहीं होगी, पर क्योंकि रॉयल एनफील्ड के साथ है कि थोड़ा हैवी होती है इनकी बाइक्स, मतलब थोड़ा अच्छे से, समझ रहे हो, लोहा अच्छे से लगाते हैं, तो 650 भी काफ़ी भारी होने वाली है। तो फिर मेरे को लगता है कि शायद कंपनी ये सोचेगी यार इतनी भारी बाइक विल नॉट बी अ सीरियस ऑफ रोडर, जिसको सीरियस ऑफ रोडिंग करने वो नेचुरली हल्की बाइक्स लेगा। सो इसको क्यों ना को हम एडवेंचर टूरर की कैटेगरी में ले आएँ, मतलब जहाँ पे लोग हाईवे की क्रूजिंग भी करते हैं और थोड़ी बहुत बढ़िया अपनी ऑफ रोडिंग कर ले, नॉट अ वेरी हैवी ऑफ रोडिंग, समझ रहे हो, आपकी जैसे लद्दाख कर लिया, स्पीति कर लिया, क्रॉस कंट्री कर लिया, तो अपनी एक अच्छी टूरिंग एडवेंचर वाली बैंड, आराम से बैठो, विंडशील्ड अच्छी है, इंजन में पावर पूरी है। सो वहाँ पे कहीं ना कहीं 21 वाला फ्रंट का सेटअप की ज़रूरत नहीं थी। सो आई डोंट नो कंपनी क्या सोचे, क्या पता 21 का जब लॉन्च करें तो ये 21 का ही हो जाए और 21 का ही लगा दें, पर अभी देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसको मोर ऑफ एडवेंचर टूरर बना रहे हैं रादर देन एक ऑफ रोडर जो हिमालयन होती है। एंड जो मेरे को कहीं ना कहीं सही लगती है अगर स्ट्रैटेजी ऐसी है, क्योंकि इतनी भारी बाइक से लोग कोई बहुत सीरियस ऑफ रोडिंग करना तो नहीं चाहेंगे, इट विल बी मोर लाइक अ, ठीक है, अपना लद्दाख स्पीति टाइप, उस टाइप का। सो हाँ, तो ये मेरे को फोटोज देख के जो सब चीज़ें लगी, मेरे को लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं मैं एक बार। और एक और भी चीज़ है, अगर हम बात करें कि जैसे हिमालयन जो ये 650 अगर ये मार्केट में लाते हैं तो बहुत बड़ा खेल जो होता है ना, जो इसका कंपटीशन है, आई थिंक उस टाइम पे जो इसका कंपटीशन होगा वो किससे होगा, क्योंकि ये प्योर ऑफ रोडिंग नहीं लग रही है। देखो एक तो अपने से ही होगा, मेरे को ऐसा लगता है हिमालयन 450 से इनफैक्ट, और आपकी टाइगर की स्पोर्ट है 660 वर्सेस 650 है, उसके बाद आप और कौन सी है, NX 500 है होंडा की, बिनेली की है ट्रैक, KTM की 390 एडवेंचर, ऑल दैट एडवेंचर। सो वहाँ पे इसका कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन होता है, पर क्योंकि ये 650 सीसी है, बाकी जो मैंने कुछ आपको बताई वो 300-400 सीसी वाली है, पर स्टिल पावर उनमें भी कोई कमी नहीं होती है। पर कहीं ना यहाँ पे प्राइसिंग वाला खेल आता है, प्राइसिंग का मुद्दा। देखो जितने भी ये जापानी और इटालियन और ये सब जो ब्रांड्स हैं ना, इनमें जो जैसे मैंने वर्सेस बताई, मैंने आपको होंडा की बाइक बताई या सुजुकी की बाइक्स बताई, इसमें क्या है कि वो जो एक है ना, वो अलग एक लेवल है जब इस सीसी में आते हैं। और ये जैसे अपना इंडियन ब्रांड है हिमालयन, जो अब अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पर जब अगर प्राइसिंग उनके पास आ गई इनकी, तो मामला खड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि लोग ज्यादातर इसलिए भी जाते हैं क्योंकि प्राइसिंग का बहुत अंतर है उनकी 650 सीसी में और इनकी 650 सीसी में। वो आप अपने मीटियोर और इंटरसेप्टर में भी देख सकते। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि हिमालयन जो ये 650 या जो भी ये बना रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है एक्चुअल में हिमालयन ही है 650, कहीं स्क्रैम 650 तो नहीं है। यू नेवर नो, बट प्राइसिंग मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत चेक रखना पड़ेगा। अगर अब कितने की क्या मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ अगर ये 650 सीसी हिमालयन विद फुल फीचर्स एंड एवरीथिंग अगर ये लोडेड, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर 4-4.5 की रही तो बहुत ही अच्छा प्राइस होगा, मतलब विल बी अ वेरी ग्रेट प्राइस। और फिर वो जो जापानीज और वो सब बाइक्स है ना, उनसे काफ़ी डिस्टेंस रहेगा प्राइसिंग के गैप में। तो स्टिल क्या है कि लोग एक बार को ये नहीं सोचेंगे चल यार इतनी ये ले रहे हैं तो वो भी लेने का ऑप्शन है, क्योंकि प्राइस का बहुत अंतर होगा। तो दोस्तों ये तो सारी बात हो गई हिमालयन 650 को लेके, या फिर स्क्रैम 650 को लेके, या कोई और ही कोई मॉडल हो। पर एनीवे, और एक और भी चीज़ है कि कहीं ना एक 750 सीसी का भी इंजन सामने आया है, कॉन्टिनेंटल GT 750 की रॉयल एनफील्ड एक 750 सीसी के भी इंजन पे काम कर रही है। सो कहीं पे ये भी चर्चा चल रही है, मैंने पढ़ा कि कहीं हिमालयन 650 नहीं, हिमालयन 750 तो नहीं है, इसमें 750 सीसी वाला इंजन तो नहीं आ रहा। अब नेचुरली उन्होंने 650 सीसी में 750 का इंजन बनाया, तो उसमें कुछ ट्विकिंग करी होंगी, शायद कुछ चीज़ें अच्छी करी हो तो और भी बेटर हो सकता है। पावर के क्या चेंजेस हैं एवरीथिंग वो तो वक्त आने बताएगा। तो इट माइट भी कि 750 सीसी की रेंज में चली जाए, बट अगेन ये सब चीज़ें टाइम पे ही बताएगा। और बाकी ये बाइक कब आ रही है, ये तो आई थिंक इस साल का प्लान है इसको डेब्यू करने का, पर इसके नेचुरली लॉन्च होने से पहले कुछ इवेंट्स भी होंगे, कुछ बहुत सारी चीज़ें होंगी तो पता चल जाएगा। पर अभी तक एज सच कुछ डिस्क्लोज नहीं है। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि मिड ऑफ द ईयर कुछ इसकी चीज़ें बाहर आने लगेगी और एंड ऑफ द ईयर माइट बी नेक्स्ट IBW में इसको लॉन्च कर दें, तो डोंट नो। पर हाँ एक ऐसी बाइक है जो लोग जिनका बजट उतना नहीं है और दे वांट टू कि भैया मेरे को एक एडवेंचर टूरर या इस टाइप की एक बाइक चाहिए और 650 सीसी या सुपर बाइक में, तो एक मेरे को लगता है कि एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। आप वेट कर सकते हो इसके आने पे एंड लेट्स सी हाउ इट गोज। देख के मैं पर्सनली बताऊं, अगर मैं देखूं जो स्पाई शॉट्स आ रहे हैं, मैं बस ये निकाल दूं कि एक रॉयल इनफील्ड या कुछ, क्योंकि देखो हर किसी का होता है। बहुत से लोग मेरे को पता है वीडियो देख रहे होंगे, बोलोगे अरे सर रॉयल इनफील्ड में इतने पैसे डालने की क्या फ़ायदा, इनकी कोई रिलायबिलिटी है नहीं, ये दिक्कत वो दिक्कत, सर्विस सेंटर में कहीं कुछ भी होता है, दिक्कतें तो होती हैं, ठीक है, बट अब सबके अपने पर्सपेक्टिव हैं। पर
मेरे भी कोई बहुत अच्छे नहीं थे, पर कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर। हाँ मतलब एक बार को तो ये सोचेगा इंसान कि यार इतने पैसे मेरे को इस ब्रांड में डालने हैं या नहीं डालने, बट कभी कभी क्या होता है ना, बाइक इतनी अच्छी बना देते हैं, इतना कुछ फीचर्स और इतना बढ़िया बना देते हैं ना कि इंसान बोलता है कि चल नहीं यार ट्राई करते हैं, देखा जाएगा, इतने में और कहाँ कुछ नहीं मिल रहा है, ये तो सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कत भी हुई तो कोई बात नहीं, झेल लेंगे, नहीं। सो दोस्तों यही था इस बाइक के बारे में सारी चीज़ें जो मेरे को लगा आपसे शेयर करूं। बाकी आपको कैसा लगा और इस बाइक के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू गाइज। चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू दोस्तों, बाय बाय।